तो आज के हमारे मेहमान हैं नबील ताहिर। अच्छा, तो जिस तरह आपने बताया कि आप यहाँ पर आए ट्यूशन तो ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी एमबीए भी ट्यूशन फ्री में होता है या सिर्फ हम्म, मास्टर्स होता है यहाँ पे? नहीं, एमबीए जो है वो ट्यूशन फ्री नहीं होती उसकी। उसकी ट्यूशन होती है, लेकिन क्योंकि मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी से किया था तो मेरी ट्यूशन फी कम थी। सही, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो फिर ट्यूशन फी महंगी होती है। ठीक। तो ट्यूशन फी अगर चलो एग्जांपल जिस तरह आप एमबीए में आए, आप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी ले सकते हैं जो ट्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है यहाँ पर। तो चले ट्यूशन तो फ्री हो गई। लेकिन अगर आपने वैसे अपने आप को स्टूडेंट्स ने सपोर्ट करना हो तो क्या ऐसे मौके हैं यहाँ पर कि वो स्टूडेंट जॉब करके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें साथ-साथ? अगर तो ट्यूशन फी नहीं है तो फिर मुमकिन है। सही, आप और जॉब्स करके अगर आपको मिल सकता है तो डेफिनेटली, जिस तरह मैंने भी जॉब्स की थी हॉलीडेज में, समर वर्क में। आइडियल तो ऑफ कोर्स वर्क स्टूडेंटशिप होती है जो मुझे साल बाद मिली थी। उससे पहले मैंने एक यहाँ पे शॉप है प्राइमार्क, वहाँ पे काम किया था। सही। अम, और फिर एक मुझे पेंट एयर कंपनी है, वहाँ पे एक दफ़ा जॉब मिली थी। तो इसी तरह ये छोटी-मोटी मैं करके कुछ ना कुछ कमा रहा था। और फाइनली मुझे फिर 1 साल बाद एसएपी के अंदर वर्क स्टूडेंटशिप मिली, जो कि लाइक आई वाज़ अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक। और उसमें हुँ, आप ये भी मुनासिब मिल जाती है, आपके टैक्सेस भी कम होते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक मेरा अपना जो है खर्चा निकल आया था। पर क्योंकि मेरी ट्यूशन फ़ी थी इसलिए ट्यूशन फ़ीस का खर्चा नहीं निकल सकता था। ठीक, वो फिर डेफिनिटली। कि अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिल गई थी, तो इसलिए वो फिर मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, तो इस सारे प्रोसेस में क्योंकि आपको पता है जिस तरह यूरोप में हर मुल्क की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इनका ज़्यादा फ़ोकस जॉब भी अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में होती है, स्टडीज़ भी अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में होती है। तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि स्टडीज़ के दौरान या जॉब के दौरान जर्मन लैंग्वेज की कितनी इम्पोर्टेंस है? जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज अब प्रोग्राम तो इनके मास्टर्स प्रोग्राम तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो चुके हैं, तो इसलिए उसमें तो जर्मन आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही, आप आराम से अपने बस आईएलटीएस सर्टिफिकेट दिखाते हैं या टोफल सर्टिफिकेट दिखा दें कि आपको इंग्लिश आती है एट अ सर्टेन लेवल जो उनको दरकार है, और आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अम, मेरे तजुर्बे में भी उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश में था तो साथ-साथ हमें जर्मन सिखाते थे, बिकॉज़ जॉब के लिए अम मोस्टली आपको जर्मन चाहिए होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, आईटी में हैं, तो तब जर्मन का रुझान काफ़ी कम हो चुका है, और अगर आपको सिर्फ़ इंग्लिश ही आती है तो हायर कर रहे हैं। और अब ट्रेंड भी शुरू हो चुका है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से भी हायर कर रहे हैं लोग, सही, अ जिनको नेचुरली जर्मन बिल्कुल नहीं आती। और ऑफ़ कोर्स वो फिर इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि आप जर्मन सीखें। मेरा अपना तजुर्बा भी यही हो चुका हुआ है कि क्योंकि मैंने जर्मन बी1 लेवल तक सीख ली थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा इंटरव्यू के दौरान एक प्रोफाइल थोड़ा अच्छा बन जाता था कि मैं इनकी ज़ुबान सीख रहा हूँ और मैं आगे सीखना चाहता हूँ। और ये आपको एडवांटेज दे सकता है आपकी सिलेक्शन डिसीजन में। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा एडवांटेज अल्लाह की तरफ से ये मिल गया कि मुझे कोई भी ऐसी जॉब नहीं करनी पड़ी जिसमें कि जर्मन ही चाहिए हो 100%। मैं इंग्लिश में ही काम कर रहा था अमेज़न में भी, और मैं अभी भी अपनी नई कंपनी में इंग्लिश में ही काम। लेकिन स्टिल अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, फ्लुएंसी हो, इतनी प्रोफिशिएंसी हो कि आप प्रोफेशनल लेवल की बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके मौके तो बढ़ जाते हैं ना जॉब के यहाँ डेफ़िनेट डेफ़िनेटली, क्योंकि जब जॉब पोस्टिंग्स जर्मन में होती हैं और आपको ये भी ना समझ आए कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब पोस्टिंग्स होना अभी थोड़ा कम है। सही, तो वो आपको जितना ज़्यादा जर्मन आती हो उतना आपके लिए फ़ायदा है, और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल परम रेज़िडेंसी की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उसमें भी वो माँगते हैं प्रूफ ऑफ योर सही, जर्मन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे बताएँ क्योंकि अब तो आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि यूरोप में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये अपनी लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर मेन रीज़न्स ये है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, फिर इनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में यहाँ पर कुछ बताएँ कि वो आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है? डेफ़िनेटली जो बातें आपने की कि एक सोशल सपोर्ट सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, पेंशन है, अम, और
ये सारा कुछ जो है आपकी जो सैलरी आती है उसमें से ऑलरेडी कट जाता है। ऑफ कोर्स टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, 40% तक जो है टैक्सेस आपको देने होते हैं और उसी में सारा कुछ शामिल होता है। लेकिन वही बात है कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते भी हैं। और जहाँ रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, तो आप होम ऑफिस भी कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ, से इजाज़त लेके। यहाँ पे नॉर्मली जो कल्चर है कि फिक्स टाइम पे नौकरी शुरू होती है ना एट 9 o'clock फॉर एग्जांपल, और 6 बजे तक खत्म, सारे दफ्तर से निकल आते हैं। यहाँ पे लंबा लंबा बैठने का रिवाज नहीं है। मेरी कंपनी में फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम है, तो आप 8 बजे भी आ सकते हो, आप 10 बजे भी आ सकते हो। यू पुट इन दी 8 hours और उसके बाद आप आ सकते हो। वीकेंड यहाँ पे ऑफ होते हैं, एंड ऑफ कोर्स फिर आप इजीली अपना एंजॉय कर सकते हो। संडे को वैसे ही जर्मनी के अंदर उसको समझ लें कि ये लोग अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो रेस्टिंग डे बोलते हैं, रास्ता बिल्कुल। हुए ठाक। और उसमें फिर कोई ग्रोसरी शॉप नहीं खुली होती, कोई ऑफिस नहीं खुला होता, और आप बस जाएं आराम से, पार्क्स में एंजॉय करें, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा सकते हैं, आप म्यूजियम्स विजिट कर सकते हैं। तो इट्स अ डे फॉर यू एंड योर फैमिली। अच्छा, ये आपने जिस तरह बताया कि 6 बजे चलें, आप को है कि आप 6 बजे ऑफिस छोड़ सकते हैं। एट सम पॉइंट हमने देखा था, एक न्यूज़ फ्लोट कर रही थी कि यहाँ पर इस तरह के लॉ भी पास हो चुके हैं कि अगर 6 बजे के बाद आपको आपका बॉस ईमेल करता है तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिप्लाई टू हिम। तो इस तरह की भी कोई बात है यहाँ पर, या ये? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पे बिल्कुल ये लॉ है कि एक बार आप ऑफिस से बाहर आ गए तो आपको मैनेजर की कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनेजर के ईमेल को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर परफेक्टली इन योर लीगल राइट नॉट टू डू इट, और आपको को मैनेजर फोर्स भी नहीं कर सकता। चलें, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें। अच्छा, चलें, आपने हमें बहुत अच्छा बताया अपने एकेडमिक एक्सपीरियंसेस के बारे में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, अभी तक जितने आपके वहाँ पर एक्सपीरियंसेस हुए हैं जर्मनी में। तो कुछ आप नाज़रीन को बताएँ कि आप अपना स्पेयर टाइम यहाँ पर कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? स्पेयर टाइम, जैसे मैंने कुछ ज़िक्र किए चीज़ें ऑलरेडी, कि आप पार्क्स में चले जाते हैं, या यहाँ पे जिस तरह मैं म्यूनिख शहर में रहता हूँ, इसके पास लेक्स बहुत अच्छे हैं। तो बंदा आराम से गाड़ी रेंट करके जा सकता है, या बेशक ट्रेन में भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है। सिनेमाज में आप मूवी देख लो, रेस्टोरेंट्स में खाना खा लो, या ऑफ कोर्स दोस्त के साथ इकट्ठे होके आप कहीं बारबेक्यू कर लो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे लेज़र टैग की ऑप्शंस हैं, आपके पास गो कार्टिंग के ऑप्शंस हैं। तो और पर्सनली जिस तरह मुझे ट्रैवल करना बड़ा पसंद है, सही। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो एक वीकेंड लेके अगर उसमें डे ट्रिप्स लग सकते हो, तो कहीं कोई नया शहर देख लिया, या इधर पास ही ऑस्ट्रिया है, तो सिंस मैं रीजन में होते हैं तो हमारे लिए बॉर्डर क्रॉस करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम सुबह गए ऑस्ट्रिया और शाम को वापस आ गए, ये बहुत आसान है यहाँ पे। पाकिस्तान में ये बड़ा अनहोनी लगता है सुन के, लेकिन यहाँ पे जब आप बंदा आता है तो यू कैन इजीली सी के कैसे ये मुमकिन है। सही। या चलें, ज़बरदस्त। आपने नाज़रीन को अपना मतलब इतना ज़्यादा बताया अपने बारे में। आखिरी मैं वीलॉग इस एपिसोड के इख्तिताम से पहले चाहूँगा कि आप नाज़रीन के साथ कोई ऐसा मैसेज शेयर करें, जितने भी यूथ हैं हमारे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये वीलॉग देखेंगे और जो प्लान कर रहे हैं जर्मनी या अब्रॉड आना यहाँ पर अपनी स्टडीज़ के लिए, फर्दर जॉब के लिए, तो आपका कोई मैसेज हो उनके लिए? मैसेज मेरा यही होगा कि आप अगर प्लान करते हैं आने के लिए, और आप इंशाल्लाह आ भी जाते हैं, तो आप अपने आप को इस तरह यहाँ पे कंडक्ट कीजिएगा कि आपके मुल्क का नाम रोशन हो। आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप पाकिस्तान को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसा आपका रवैया होगा, अच्छा या बुरा, वही आपके मुल्क के नाम के साथ वो मुंसलिक हो जाएगा। तो मशवरा यही है कि हर किसी के साथ आप अच्छे रहें, हर किसी के साथ आप हेल्पफुल रहें, हर किसी के साथ आप अपने मुल्क के बारे में शेयर करें, क्या-क्या आपके मुल्क में चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और हमेशा खुश-रुख़्तगी से पेश आएँ। ज़बरदस्त। अच्छा, चलें, मतलब आपने ये पैगाम दिया हमारे यूथ को कि बेसिकली आप एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। जो जितने भी आप बाहर आते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग, ईच वन ऑफ यू इज़ रिप्रेजेंटिंग 220 मिलियन
Pakistanis when you come abroad. तो आपको बेसिकली Exactly. उन्हीं उसी में रहते हुए जो है ना इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे एक्शंस लें। तो चलें नबील, बहुत-बहुत शुक्रिया, आज हमने आपका बहुत टाइम लिया। तो इस एपिसोड के लिए मेरे ख़्याल में कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम आपसे फिर जो है ना हम आपको थोड़ी-सी जो है ना तकलीफ देंगे, आप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे जॉब हंटिंग के बारे में, सीवी मेकिंग के बारे में, इन सारे जो है ना सब्जेक्ट्स पे हम आपसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो तब तक नबील आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much for having me, and inshallah looking forward to helping other Pakistanis as well. So, thank you and Allah Hafiz.